Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says two loudspeakers are arranged facing each other at some distance. Will a person standing behind one of the loudspeakers clearly hear the sound of the other loudspeaker, or the clarity will be seriously damaged because of the collision of the two sounds in between? Okay. So what is given? इस तरह से हमारे पास दो लाउड स्पीकर्स हैं एंड दे आर फेसिंग ईच अदर. सो लेट्स से इस तरह से स्पीकर 1 है एंड स्पीकर 2 है एंड देयर इज अ पर्सन स्टैंडिंग बिहाइंड दिस स्पीकर 2, है ना. what will happen? Sound waves will be generated from the speakers. So let's say wave 1 is generating from speaker 1 and wave 2 is generating from speaker 2. जब ये जो दो वेव्स हैं किसी पोजीशन पे आके मीट करेंगी, किसी पोजीशन पे मिलेंगी, देन वहाँ पे क्या होगा? इंटरफेरेंस होगा, राइट. इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स होगा. दैट्स अ डिफरेंट केस की कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा. वो पोजीशन पे डिपेंड करेगा, बट फॉर द टाइम बिंग वन थिंग दैट वी आर श्योर अबाउट दैट इंटरफेरेंस होगा जिस पोजीशन पे ये जो दो साउंड वेव्स हैं वो एक दूसरे से मैट करेंगे. नाउ इंटरफेरेंस के बाद क्या होता है? लेट्स से इस तरह से हमारे पास ये वेव 1 है और ये वेव 2 है, ये किसी पोजीशन पे आके मिल जाते हैं और वहाँ पे इंटरफेरेंस होता है. व्हाट विल हैपन? जब ये जो साउंड वेव 1 है ये इस वेव 2 को क्रॉस करके आगे निकल जाएगा. मीन्स कुछ इस तरह से होगा. जब ये दोनों वेव्स एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे उसके बाद क्या होगा? ये वेव 2 हो गया और ये वेव 1 हो गया. देयर विल नॉट बी एनी इफेक्ट ऑफ इंटरफेरेंस ऑन वेव 1. देखो, इंटरफेरेंस के बाद जो वेव 1 की प्रॉपर्टीज हैं वो इंटैक्ट रहेंगी, वो चेंज नहीं होंगी, राइट. इनिशियली वेव 1 आगे की तरफ मूव कर रहा था, वेव 2 पीछे की तरफ मूव कर रहा था. इस पोजीशन पे इनका इंटरफेरेंस हो गया. उसके बाद जो वेव 2 है अभी भी पीछे की तरफ मूव करेगा और वेव 1 आगे की तरफ मूव करेगा, बट इनका जो प्रॉपर्टीज़ है एज इट इज़ रहेगा. इनके प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज नहीं होगा. यहाँ पे जो वेव 1 का प्रॉपर्टी था बिफोर इंटरफेरेंस, सेम विल बी द प्रॉपर्टीज ऑफ द वेव आफ्टर इंटरफेरेंस, राइट. सो इंटरफेरेंस का कोई इफेक्ट नहीं होगा. सो वी कैन से कि ये जो वेव 1 है जब ये स्पीकर 2 को क्रॉस करके इस पर्सन के पास आएगा उस टाइम पे जो वेव 1 की प्रॉपर्टीज है वो चेंज नहीं होंगी. बट व्हाट विल हैपन? आप देखो कि जो वेव 2 है ना वो भी इस पर्सन के पास जाएगी. यू कैन इमेजिन द प्रैक्टिकल सिनेरियो. लेट्स से आप किसी स्पीकर के पीछे खड़े हैं, यू आर स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्पीकर, स्टिल यू कैन लिसन द म्यूजिक, राइट. जो स्पीकर से साउंड आएगा अभी भी आपको सुनाई देगा. इट मीन्स जो वेव 2 है वो भी इस पर्सन के पास जाएगी. नाउ इस पर्सन के ईयर के पास अगेन इंटरफेरेंस होगा साउंड वेव 1 एंड साउंड वेव 2 का. सो नाउ दैट इंटरफेरेंस इज कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव. उस पे डिपेंड करेगा क्वालिटी ऑफ साउंड, लाउडनेस ऑफ साउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड. जो इस पर्सन को साउंड फाइनल साउंड सुनाई देगा वो डिपेंड करेगा कि जो इंटरफेरेंस हो रहा है इस पर्सन के ईयर के नज़दीक दैट इज कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव. और वो किस बात पे डिपेंड करेगा? पोजीशन ऑफ दिस पर्सन, राइट. So I think you have understood. Let me know if you still have any confusion. Okay, guys, keep working hard. Best of luck. Bye.